हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बैप्टिशा के बारे में। बैप्टिशा जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट रेमेडी है ही, साथ ही साथ क्लिनिक पे भी सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली रेमेडी है। ये हमारे फीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पेशली टाइफाइड फीवर के दौरान ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली रेमेडी है। जब भी आपके पास कोई टाइफाइड का पेशेंट आएगा, तब आप जब हम बैप्टिशा प्रिस्क्राइब करेंगे, तो जो बैप्टिशा जो है उसकी बॉडी में एक एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा टाइफाइड के बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये एक प्रिवेंटिव जैसे भी एक्ट करती है। तो मैं आज आपको पूरी बैप्टिशा के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसका जो कॉमन नेम है वो है वाइल्ड इंडिगो। वाइल्ड इंडिगो नाम का एक प्लांट होता है, उससे ये जो रेमेडी है हमारी बनती है। स्पेसिफिकली इस प्लांट की रूट और बार्क को यूज किया जाता है हमारी मेडिसिन बनाने के लिए या मदर टिंचर को बनाने के लिए। इसको सबसे पहले प्रूव किया था W.H. बर्ट ने। वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है और लेग्यूमिनेसीज की फैमिली है। इसके बाद इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सबसे अच्छा वर्क ये हमारे ब्लड पे, माइंड, नर्व्स पे, सारी म्यूकस मेम्ब्रेन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सारी जगहों पे इसका फंक्शन जो है बहुत अच्छा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी हम ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे कि इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होती है। तो इसकी जो पर्सनालिटी है, जो उसका जो पेशेंट होगा उसका जो लुक होगा वो बिल्कुल ड्रंकार्ड जैसा होगा। जो भी ड्रिंक किए हुए रहते हैं लोग, बिल्कुल जिस टाइप का उनका फेस होता है ना, स्टूपिड फेस होता है, बिल्कुल उस तरीके का उनका फेस दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्शन जो है वो डस्की और रेडिश होगा, थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्शन रेड दिखाई देगा और डस्की कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा। इसके बाद इसका जो माउथ है उसके माउथ में अल्सर्स होंगे और उसके बाद इसमें जो पेशेंट है उसे बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है। इसका जो पेशेंट है बैप्टिशा का, जब आपके पास आएगा तो आपके लिए इसकी केस टेकिंग लेना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये इतने ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं, इवन इनकी ब्रेथ से भी बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। तो जो बैप्टिशिया है हमारे ट्रायल्स ऑफ ऑफेंसिवनेस में भी आती है। तो हम इसमें आगे देखते हैं। द फेस ऑफ द बैप्टिशिया पेशेंट लुक्स एज ए फलिश्ड, डस्की एंड डार्क रेड। ही इज स्टूपिड, लुक लाइक अ ड्रंकार्ड। बिल्कुल ऐसा लगता है जो ड्रिंक किया रहता है लोग, बिल्कुल उस टाइप का फेस होगा। विथ परफेक्ट इंडिफरेंस, अल्सरेटेड माउथ विथ ऑफेंसिव स्मेल एंड ब्रेथ। इसकी जो जितने भी डिस्चार्जेस होंगे और जितने भी बॉडी से स्टूल, यूरिन, स्वेट या जो भी डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा। इवन इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होती है। नेक्स्ट, ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होता है, चिली पेशेंट है और सो रहा है इन द बैकग्राउंड। तो इसके बैकग्राउंड में जो है वो सो रहा है। हम बात करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स की। तो पहले ही लाइन में लिखा है, ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ द बॉडी इज वेरी ऑफेंसिव। बॉडी से जितने भी डिस्चार्ज आएंगे, वॉट एवर द डिस्चार्ज इज, मे बी इट्स स्टूल, यूरिन, स्वेट, अल्सर, कुछ भी हो, उस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होंगे। इवन द ब्रेथ इज वेरी मच ऑफेंसिव। नेक्स्ट, पेशेंट इज अनेबल टू स्लीप। पेशेंट जो है वो सो नहीं पाता है। एज ही थिंक्स दैट, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका हेड है और जो बॉडी है वो स्कैटर्ड हो रही है बेड के आसपास, मतलब फैल रही है। उसको ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा होता तो नहीं है बट उसको डिल्यूजन्स होते हैं, इसका एक डिलीरियम है। उसको ऐसा लगता है कि जब उसका जो हेड है और बॉडी है वो बिल्कुल पीसेस में टूट गए हैं, बेड के आसपास बिखर गए हैं। और वो 3 पर्सन है, वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है, अपने आप को जो उसके जो छोटे छोटे पीसेस है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बेड पे इधर उधर करवटें बदलता है और उसको ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से अपने जो पीसेस है उसको वो कलेक्ट कर पाएगा। ऐसा होता तो नहीं है बट उसको जब बहुत ज्यादा हाई फीवर रहेगा, उसको बहुत फीवर आ रहा है, तो उस दौरान उसको डिल्यूजन होते हैं इस टाइप के, उसको ऐसा महसूस होने लगता है। पेशेंट इज अनेबल टू स्लीप एज ही थिंक्स दैट हिज हेड and body are scattered around the bed. He is 3 person and is unable to keep them covered. So he tosses about to get the pieces together. Next आता है, patient falls asleep even before he can answer a question or in the midst of his answer. जब भी आप बैप्टिशा के पेशेंट का केस टेकिंग लेंगे तो आप इससे जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो या तो क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ही वो सो जाएगा या फिर वो आंसर देते देते ही सो जाएगा। परफेक्ट इंडिफरेंस देखने को मिलता है इनके पेशेंट्स में। परफेक्ट इंडिफरेंस इन एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग, वो कुछ भी ठीक तरीके से सोच नहीं पाते, बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी रहती है उनके अंदर। इन एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग हिज माइंड, वो अपने माइंड को ही फिक्स नहीं कर पाते कि उसको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। वो कोई भी काम स्टार्ट करेगा
तो उसको अधूरा छोड़ के दूसरे काम को स्टार्ट कर देगा, दूसरा काम करने लगेगा। तो उसका जो है माइंड फिक्स नहीं होता, बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी रहती है। परफेक्ट इंडिफरेंस, इनएबिलिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिing, स्टूपिड inability of fix his mind on his work, then aversion of mental work, उसको मेंटल वर्क करने से ही अवर्जन होता है, मतलब उसको जिस काम में भी दिमाग लगाना है तो वो काम करना ही नहीं चाहेगा, उस काम से वो बचने की कोशिश करता है, उसको अवर्जन रहता है। नेक्स्ट, लुक ऑफ द पेशेंट इज, पहले ही मैंने लुक के बारे में बता दिया, जब इसके हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उस दौरान इसमें पूरा इसका लुक के बारे में बात की गई थी, उसके कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात की गई थी कि स्टूपिड लुकिंग फेस होगा उसका, ड्रंकार्ड होगा, मतलब ड्रंकार्ड रहता है नहीं है, मतलब उसका ऐसा लगता है जिसने ड्रिंक किया हुआ, उसका फेस जिस तरीके से रहता है उसी तरीके का उसका लुक होता है फेस का। डस्की स्किन टोन होती है, डस्की इसका कॉम्प्लेक्शन होगा और रेडिश होगा। देन अल्सरेशन इन द माउथ, उसके माउथ में अल्सर्स होते हैं, उनकी ब्रेथ बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहती है, आप उसके बगल में बैठ के बात नहीं कर सकते। अल्सरेशन इन द माउथ विद ऑफेंसिव ब्रेथ एंड ड्राई टंग, उसकी जो टंग है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहेगी, विद स्ट्रिक डाउन इन द सेंटर, और सेंटर में एक स्ट्रिक दिखाई देगी। नेक्स्ट आ जाता है ही कैन स्वॉलो लिक्विड ओनली, उसको सिर्फ लिक्विड थिंग ही पी सकता है, मतलब कोई भी लिक्विड थिंग हम उसको देंगे, जैसे कुछ जूसेस दे देंगे या सूप वगैरह देंगे पेशेंट को तो वो इजीली ले लेगा, या फिर सेमी सॉलिड थिंग्स हो गए जैसे दलिया खिचड़ी वगैरह, वो उसको इजीली खा सकता है। लेकिन कोई भी सॉलिड फूड अगर हम उसको देंगे खाने को पेशेंट को तो वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके थ्रॉट में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ही कैन ओनली swallow लिक्विड ओनली, लीव सॉलिड फूड, हिज थ्रॉट इज सोर बट पेनफुल। नेक्स्ट, in whatever position patient lies, the part rested upon feels sore and burnished, वो जिस भी पोजीशन में सोएगा, लेफ्ट साइड करवट करके सोएगा तो उसको लेफ्ट साइड पूरे में दर्द होगा, राइट साइड करवट करके सोएगा तो राइट साइड में उसको दर्द होगा, फ्लैट सोएगा तो उसके बैक में दर्द होगा, मतलब वो किसी भी पोजीशन में किसी भी तरीके से सोएगा तो उसको उस पोजीशन में उस पार्ट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट, माइंड पे आ जाते हैं हम। तो इसके माइंड जो है वो फुल्ली कंफ्यूज्ड रहता है, एक स्टूपिडिटी रहती है इसके अंदर, हमें पेप्टिशा के पेशेंट के अंदर स्टूपिडिटी देखने को मिलेगी। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ डिल्यूजन्स होते हैं, मैंने आपको जैसे कि गाइडिंग में बताया था कि उसको ऐसा लगता है कि उसका हेड और बॉडी जो है उस स्कैटर्ड हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि बेड के आसपास के हेड और बॉडी जो है वो फैल गए हैं, वो उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता है, वो बेड पे इधर उधर अपनी करवटें चेंज करता है और सोचता है कि कैसे तो भी करके उसकी जो पीसेज है वो उसको कलेक्ट कर लें। और जब भी उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्वेश्चन का आंसर देने की पहले या तो सो जाता है या तो आंसर देते देते सो जाता है। मेंटल वर्क वो करना नहीं चाहता, उसको अवर्जन होता है। साथ ही साथ उसके आइडियाज या जो भी वर्क है उसमें उसका माइंड जो है वो फिक्स नहीं होता, उसको ये लगता है कभी कि मैं ये काम कर लूं, कभी लगता है कि मैं दूसरा काम कर लूं, तो वो अपने काम को लेके फिक्स नहीं होता। इनडिफरेंस देखने को मिलता है। सो confused mind and perfect indifference. Next, the patient is absolutely incapable of thinking anything, वो कुछ भी ठीक तरीके से सोच नहीं पाता, with utter inability to fix his mind on a work, वो अपने काम में ठीक तरीके से ध्यान नहीं देख पाता, माइंड फिक्स नहीं है उसका। does not want to do mental work, वो mental work करना नहीं चाहता क्योंकि उसको aversion रहता है। Patient falls asleep either before completing the answer or to the question or sometime when he is in the middle of the answer. Next, patient says that he feels his head and body scattered around the bed. He is three person or and is unable to keep his covered. So he tries to get those pieces together. ये सारी चीजें जो थी मैंने आपको गाइडिंग में बताई थी, हम पूरी गाइडिंग में कवर कर चुके हैं, वही की वही चीजें माइंड में भी दी हुई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे टाइफाइड फीवर के लिए, पेप्टिशा जो है वो किंग ऑफ ऑल द रेमेडीज फॉर टाइफाइड, टाइफाइड की जितनी भी रेमेडीज है उन सब में ये किंग रेमेडी मानी जाती है। ये क्या करती है, जब भी हम किसी भी पेशेंट को उसके अर्ली स्टेज में बैप्टिशा देते हैं तो उस दौरान ये बॉडी में एंटी बॉडीज बना देती है बैक्टीरिया, जो हमारे टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट, तो ये एक प्रिवेंटिव जैसे भी एक्ट करती है। इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली फीवर किस टाइप का होगा, इसको स्पेशली नाइट में फीवर आएगा, फीवर भी जो है 103 to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा। फीवर के दौरान पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस फील करेगा, ठंड लगेगी, चलीनेस, और उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, स्पेशली उसके हाथों पैरों और बैक में। जब भी पेशेंट के हाथ पैर या बैक में दर्द हो, साथ में नर्वसनेस हो, चिलीनेस हो, तो बैप्टिशा बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ वो जिस भी पोजीशन में लेटेगा उस पार्ट
पर्टिकुलर पार्ट में उसको पेन होने लगता है। नेक्स्ट आ जाता है पल्स। पल्स में ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है, मतलब उसकी जो पल्स है वो बहुत धीमी चलती है। अगर 60 बीट्स पर मिनट से भी कम उसका हार्ट जो है पल्स जो बीट कर रहा है या पल्स जो है वो कम आ रही है, तो उसको हम ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में लेते हैं। देन ऑफेंसिवनेस। ऑफेंसिवनेस में इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं, वॉट एवर द डिस्चार्ज इज वेरी ऑफेंसिव। वॉट एवर लाइक स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, पर्सपायरेशन हो गया, कुछ भी डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। इवन इसकी स्मेल जो है वो भी इवन इसकी माउथ की स्मेल जो है वो भी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं। All the discharges such as breath, stool, urine, sweat, ulcer is well marked. इट इज डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंट को एग्जामिन करना। इट इज डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स टू एग्जामिन द बैक्टीरिया पेशेंट एज द ऑफेंसिवनेस इज अनबियरेबल। नेक्स्ट टंग की बात की जाए तो एट फर्स्ट टंग इज व्हाइट कोटेड। स्टार्टिंग में जो उसकी टंग है वो व्हाइट कोटेड रहेगी विथ रेड पैपिली इन द मिडिल। जो टंग के मिडिल पार्ट होगा उसमें रेड पैपिलीज दिखाई देगी, मतलब ओवरऑल जो टंग है वो व्हाइट कलर की होगी, बट मिडिल में जो इसके पैपिलीज हैं वो जो है रेड कलर के दिखाई देंगे। देन क्या होगा, येलोइश ब्राउन कलर की टंग जो है टर्न हो जाती है। टंग जो है एकदम ड्राई होगी और क्रैक्ड हो जाती है, और साथ ही साथ उसमें जो है अल्सर आ जाते हैं टंग में। नेक्स्ट डिलीरियम की बात की जाए तो हमने इसको माइंड में भी पढ़ा था और गाइडिंग में भी इसके डिलीरियम पढ़े थे कि पेशेंट को लगता है कि उसका जो हेड और बॉडी है वो बेड के आसपास फैला हुआ है। वो सारे पीसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करता है और वो अपने आप की जो जो अपनी करवटें हैं वो बदलता है बेड के ऊपर, और उस तरीके से उसको लगता है कि वो अपने जो सारे पीसेस हैं उसको कलेक्ट कर लेगा। ऐसा होता नहीं है, बट इस टाइप का उसको डिलीरियम होता है। So he can try to get those pieces together. The patient falls asleep even before he can answer the question. पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, पेशेंट जो है जब भी मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो उसका आंसर देने के पहले या तो सो जाएगा या फिर आंसर देते देते बीच में ही जो है सो जाता है। देन अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट जो है उसमें वही हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें वो स्टूपिड लुकिंग दिखाई देता है, ड्रंकार्ड लाइक उसके लुक्स होते हैं, डस्की कॉम्प्लेक्शन में, रेडिश फेस है। साथ ही साथ जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड दिखाई देता है, बहुत ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है। तो अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट में क्या है, द पेशेंट इज वेरी मच वीक, प्रोस्ट्रेटेड, द फेस लुक्स लाइक अ ड्रंकार्ड, हिज फेस इज फ्लरिश्ड, डस्की एंड डार्क रेड, incapacity of thinking anything, unable to fix the mind on a work, or is perfectly indifferent with aversion on mental exertion। नेक्स्ट वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी, जो बैक्टीरिया होती है जब भी हम टाइफाइड के पेशेंट को देते हैं तो वो उनकी बॉडी में उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है और एज अ प्रिवेंटिव एक्ट करता है। तो ये हो गया हमारी पूरी बैक्टीरिया के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो बैप्टीशा जो है जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली हमारे टाइफाइड फीवर के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ से सीधे ही 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि जो बैप्टीशा का टाइफाइड है वो किस टाइप का होता है। तो उसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको ओवरऑल बताई है वो पूरे की पूरे लिख कर आनी है। सिर्फ आपको गाइडिंग पढ़ना है। जब आप इसकी गाइडिंग अच्छे से पूरी प्रिपेयर कर लेंगे तो गाइडिंग से ही माइंड भी बनेगा और गाइडिंग से माइंड के साथ साथ पर्टिकुलर्स भी बन जाएंगे। तो गाइडिंग के जो 5-6 पॉइंट से अच्छे से लर्न कर लेने हैं, उससे हम पूरी जो है बैप्टीशिया रेमेडी को बनाकर अच्छे से लिखकर आ जाएंगे, तो उससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।